हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं उनको फ़ायदा दूं जो मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं और नए नए वीडियोस के लिए पूछते हैं, नए नए टॉपिक्स के लिए जो उनके एग्ज़ाम्स में मदद करे। ये उनके लिए है। मैं इसलिए मोटिवेटेड रहती हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प करूँ और जिनको मेरे इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ वैल्यूज़ एंड इथिक्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन बीएड कोर्स का टॉपिक है। तो देख लेते हैं इथिक्स क्या होते हैं। इथिक्स इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न विद मॉरल ऑब्लिगेशंस विद एम्फेसिस ऑन राइट एंड रॉन्ग। ये वो मॉरल ऑब्लिगेशंस है या डिसिप्लिन है जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक, ताकि हम अपनी लाइफ में वो अपनाएं और एनवायरनमेंट में जो है उसके लिए कुछ बेहतर कर पाए। ठीक, आर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड अदर स्पीशीज इज एनवायरमेंटल इथिक्स। इथिक्स जो है वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, जहाँ पे बोले गलत क्या है सही क्या है, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इथिक्स के बारे में बोला जाता है। We are now over exercising our right and failing in our duty towards the environment. हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि जो हम बोल रहे हैं हमारा राइट है, और एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम भूल रहे हैं हमारी ड्यूटी जो एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स है। ठीक, वी हैव अ राइट टू ड्रॉ फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमें हक है एनवायरनमेंट से जो प्रोडक्ट्स है लेने के, बट नॉट टू डिग्रेड द एनवायरनमेंट फॉर अदर स्पीशीज एंड फॉर फ्यूचर। ये हमारा हक है कि हम एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन ये हमारा हक नहीं है, ये सही नहीं है कि हम डिग्रेड करें एनवायरनमेंट और अदर स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट करें या फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना रखें, एग्जॉस्ट करे सारे रिसोर्सेज। ठीक, ये हमारे इथिक्स नहीं है। Polluting the environment and depleting the natural resources are dangerous and selfish human act. ठीक, polluting environment और natural resources को exploit करना वो selfish nature है, और वो जो wrong ethics में आते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। The right ethical behavior would be for man to make a sincere effort to repair the environment and allow the natural resources to renew themselves so that all species may survive in nature. तो एक right ethical behavior क्या है कि एक इंसान सिंसियर एफर्ट करे और रिपेयर करे जो भी उसने डैमेज किया है एनवायरनमेंट को, और रिन्यू करे एंड नेचुरल रिसोर्स को रिन्यू करने में मदद करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे वो। ठीक, रिन्यू का मतलब होता है रेप्लेनिश करना, जो कोई चीज़ ख़त्म हुई है वो फिर से ग्रो करे। ठीक, ही शुड लर्न टू लिव एज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड नॉट एज अ मास्टर ऑफ नेचर। बिकॉज ऑफ कनिंग नेचर, एक इंसान ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मास्टर हूँ नेचर का, नहीं, बल्कि उसको अपने आप को पार्ट ऑफ नेचर समझना चाहिए, ना कि जो वो चाहे वो करे इन्वायरमेंट के साथ, फिर चाहे वो स्पीशीज़ को एक्सट करे या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कराए उनकी, या कुछ अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी वो नहीं कर सकता, वो अपने आप को सुप्रीम पावर नहीं मान सकता। ठीक, environmental ethics should become a part and parcel of human life. एनवायरनमेंट के लिए इथिक्स क्या है, राइट इथिक्स क्या है, वो ह्यूमन जो है अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। ओनली हिज एफर्ट्स कैन सेव द एनवायरनमेंट, एफर्ट्स कैन सेव द एनवायरनमेंट एंड विल लाइफ एंड अस। ठीक, ह्यूमंस के एफर्ट्स की वजह से ही एनवायरनमेंट बच सकता है,
और लाइफ और हमारी भी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, पीपल जो विलेज छोड़ के अर्बन एरियाज में चले जा रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है इंस्टॉल हो रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिकल बूस्ट। एनिमल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेडिकल वेस्ट जो है वो ऐसे ओपन एरियाज में डंप किया जाता है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जो बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट बहुत डिग्रेड होता है, पोल्यूट होता है, एंड दस पोल्यूटिंग मदर अर्थ। जिस अर्थ से हमें सब कुछ मिलता है, हम सर्वाइव कर पाते हैं, उसको हम पोल्यूट करते हैं एंड डिप्लीट करते हैं दिन ब दिन। Indian religions provide some codes of conduct regarding environmental issues to live peacefully and in tune with nature. इंडिया के, जैसे कि हमें पता है इंडिया सेक्युलर कंट्री है, बहुत सारे डाइवर्स रिलीजन्स हैं, तो सारे रिलीजन्स क्या सिखाते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी वजह से इंसान हो या अदर एनिमल स्पीशीज, अदर ऑर्गेनिजम्स हो, वो पीसफुली कैसे रह सकते हैं, ठीक, नेचर के साथ। जब वो कोई छेड़खानी नेचर के साथ नहीं करेंगे तो नेचर इन रिटर्न उनको पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीन इन इस्लाम, धर्मा इन हिंदुइज्म, फेथ इन सिखिज्म आर सम एग्जाम्पल्स विच प्रोवाइड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एनवायरमेंटल एटीट्यूड अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल लर्निंग एंड फेथ्स। ये सारे जो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, ये कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं जिसकी वजह से पीसफुली रह सकते हैं आपस में, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या अदर स्पीशीज हो, ठीक। All religions tell us about sacred values of trees. Plants like tulsi, पीपल, नीम, कोकोनट are worshipped in Hinduism. सारे religions की अपनी कोई ना कोई पवित्र चीज़ है। पवित्र मतलब पाक, जो प्योर हो, वो ट्रीज, प्लांट्स जैसे तुलसी, पीपल, इन सब की वर्शिप करते हैं, ठीक। इनको हर्ट करना वो एक सिन मानते हैं और इनको वर्शिप करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। रिलीजन टीच अस अबाउट प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। जो रिलीजन्स है वो हमें डिस्ट्रक्शन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाले कंसेप्ट नहीं सिखाता, वो हमें क्या बताता है, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन शुड बी डन with in order to live peacefully in our environment. Animals' places are worshipped. Ancient preach believe that all natural resources are sacred and are high ecological values. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत पवित्र हैं अकॉर्डिंग टू एंशिएंट प्रीच, और इनका बहुत इकोलॉजिकल वैल्यू है। जब आप किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को हार्म पहुंचाओगे तो हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगी, वो उसमें इम्बैलेंस आएगा और ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम पे अफेक्ट पड़ेगा। रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी शुड गो टुगेदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिलीजन और टेक्नोलॉजी जो है वो टुगेदर चलने चाहिए, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए इससे, ताकि रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट जनरेशन वाइजली यूज़ करे एंड प्रिजर्व भी करे फॉर फ्यूचर जनरेशन। द इथिकल बिलीव्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो भी इथिकल बिलीव्स हैं वो रिस्पेक्टेड हो, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ठीक। एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए एंड पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग, और हमें पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग रखनी चाहिए।
हमें क्या करना चाहिए, 3 Rs अपनाने चाहिए, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक। और हमें क्या करना चाहिए, बायो कंपोस्टिंग वाले कंसेप्ट जो है वो यूज़ करने चाहिए। ठीक। ऐसे ऐसे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ ना हो। तो ये है कुछ बेसिक एथिक्स जो हमें, जिससे हम जो है टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट जो है कुछ बेटर कर सकते हैं। इंडियन रिलीजन, कल्चरल हिस्ट्री जो है ऑल बिलीव्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडियन रिलीजन हो या कल्चरल हिस्ट्री जो है हमारी, वो सारे बिलीव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइज यूज ऑफ मटेरियल्स फॉर देयर नीड्स। जो भी हमारे नीड्स है वो हमें मटेरियल्स उसके लिए वाइजली यूज़ करने हैं, ना कि ओवर एक्सप्लॉइट करने अपने फ़ायदे के लिए। तो ये थे वैल्यूज़ एंड इथिक्स। एट लास्ट, अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन अ पॉजिटिव वे। एंड प्लीज़ आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मैं आने वाले एग्ज़ाम्स में भी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।